हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आज की भी जो है वीडियो जो वो रिक्वेस्ट ही वीडियो है। दरअसल हुआ क्या, हमारे मुखर्जी जो आगे नाम के लिखा हुआ है वो कहते हैं कि हम 800 गज पे गए और अपोनेंट जो है वो ऐसे चक्कर दे रहा था और ये ऐसे क्रास लेके भागे हैं, ठीक है, और ये कट गए। देखें, सबसे जब मेन चीज़ होता है मुखर्जी भाई कि जब पेच लड़ाई जाती है और 800 गज पे बहुत ही यानी होशियारी के साथ लड़ाया जाता है कि हमें एक अंदाज़ लगाया जाता है कि वो आदमी सबसे पहले कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो करीब में खड़ा है तो डोरी आपकी आप मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, डोर नहीं आएगी। वो चक्कर दे के, चक्कर तो आपको लग रहा है लेकिन वो दरअसल चक्कर दे रहा है, लेकिन वो इस तरह से चक्कर दे रहा होगा। यानी डोरी जो है ये ऐसे झटका खाती रहती है, डोरी ऐसे ऐसे होती रहती है। जब कोई आदमी ऐसे झटका मारता है, यानी इस तरह से जब कोई किसी को आप झटका मारें तो डोरी ऐसे 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 होती रहती है या ऊपर नीचे होती है, यानी कि एक जगह पे ऐसे सीधी नहीं रहती। अगर कोई चक्कर खाली दे रहा है, मान लीजिए 100-150 गज पे, और आप ऐसे आए और आके ऐसे करके लेके निकल गए तो वो उसका चक्कर कट जाता है। एक कहावत है कि उसका चक्कर कट गया। लेकिन अगर 800 गज दूरी तो ये बहुत दूर हो जाती है। वहाँ पे अगर आप ऐसे करके किसी को लेके भागेंगे तो आपको तो लग रहा है कि वो चक्कर खा रही, लेकिन वो चक्कर खाते हुए पे वो ऐसे झटका मारता रहेगा, आपकी पतंग जो है कट जाएगी। चूँकि 800 की दूरी पे पतंग को खींच के अगर काटना है तो ये एक अंदाज़ के ऊपर होता है कि आपका अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। कि मान लिया कि अगर हम यहाँ से लेके चले हैं, यानी हम यहाँ पे से लेके ऐसे चले हैं तो ऊपर ही अभी है पतंग, और अगर उसको खींच के काटना है तो आपको थोड़ा सा ऐसे और डुबो के जाना पड़ेगा। डुबो के जाने के बाद ऐसे बल दिया जाता है, ठीक है, और बल दिया जाता है। बस आपको अब लगे कि अब यहीं पास डोरी है तब आप ऐसे लेके जाइए। अगर आप पहले से लेके जाएंगे तो आपकी पतंग जो है कटने का चांस ज़्यादा है, चूँकि वहाँ पे इतनी दूरी पे बस झटका ही काम देता है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि मान लिया कि अगर आपकी पतंग बराबर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम में जानते हैं क्या होता है, कम पे तो आपकी पतंग कट जाएगी अगर आप जो है लेके जाएंगे, वो झटका देता रहेगा। और इसमें सबसे मेन गेम होता है कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी और बताया था कि ऐसे करके देखो, हवा है, ये मान ली ये दोनों की पतंग, ये हवा है, ठीक है, हवा पे तना हुआ है। और वो क्या करता है कि जो नीचे से आने वाला है आपको, जिसने काटा वो ऐसे आता है, फिर ये मोड़ लेता है, फिर आता है, फिर मोड़ के अपनी हवा पे। और आप क्या करते हैं कि चक्कर दे के गए, फिर यहाँ पे चक्कर दिया और फिर आप चले गए उसके तरफ। तो ये आप चले गए बेहवा उसके, यानी वो तो अपने हवा पे ही रखे हुआ है। तो यहाँ पे एक हवा का बहुत बड़ा गेम है कि अगर वो उसकी हवा पे है और आपकी बेहवा हो गई है और आप ऐसे जाके मारेंगे तो उसकी तो हवा पे है, पहले ही डोर सीधी हुई हुई है। इसमें डोर को सीधा करना पड़ता है। जब कभी दूर लड़ती है तो थोड़ा सा क्या करते क्या हैं, उसको मोड़ते हैं, फिर इधर मोड़ते हैं, फिर मोड़ते हैं, फिर मोड़ते हैं। और जब भी पतंग आप लड़ाई, ये दो पतंग है, दोनों पतंग तनी है, वो भी यहाँ पे आए, आप भी इधर जाइए, वो भी इधर आए, आप भी जाइए, फिर वो आए, फिर आप ऐसे करके, यानी कि लेवल में दोनों का बैलेंस सही रहना चाहिए। यानी हवा का बैलेंस सही हो, ना कि वो यहाँ पे ताने हुआ है, एक मुड्ढा इधर किया फिर इधर कर लिया, तो उसकी तो अभी इधर आई ही नहीं। हवा पे लिए हुआ आप एक मुड्ढा इधर किया, फिर जज्बात में आपने चक्कर दिया, फिर और उधर चले गए, फिर जज्बात में उसने इधर उधर किया, फिर आप जज्बात में फिर चक्कर दिया, फिर उधर चले गए। तो ये आप चले गए, आपकी डोर देखिए कैसे क्रॉस हो गई। वो सीधा रखो, वह तलवार एकदम, ठीक है, वो तलवार के जैसे रखिए। लेकिन अगर यहाँ पे बैलेंस है तो दोनों जने ऐसे जब चलेंगे तो दोनों की ये बैलेंस पे आ गई। उसकी भी देखिए क्रास हल्की होगी, आपकी भी क्रास हो गई। लेकिन अगर वो यहाँ रख के आप जाएंगे तो आपका ये क्रास हो गया, यानी किसी ने तलवार के ऊपर ही अपनी जाके मतलब मंझे की धार पे जाके आपने खुद ही अपनी जो है गर्दन दे दिया पतंग की। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ को आपको देखना है। और उसके बाद में जब पतंग लड़ाते समय आपको ये देखना है ना कि आप ये गए और बस मारना चालू कर दिया, ऐसे भी नहीं किया जाता। पतंग को जब हम लोग अंदर जाते हैं तो पतंग को बल दिया जाता है। बल दे के पतंग को थोड़ा ऐसी इधर उधर करिए कि डोर सीधी हो जाए, फिर नीचे करिए और अपोजिट को देखते रहिए कि इतने में वो ऐसे करके पकड़ के खींच नहीं ले, उसको भी नज़र रखा जाता है।
ठीक है, आपने जो अगर ऐसा किया है, आपकी पतंग कट गई तो आप फिर बेहवा पे चले गए होंगे, और या तो फिर जो है आपकी छोटी पतंग रही होगी, वो तो बड़ी पतंग लेके बस वहाँ पे क्या कर रहे, बल लेके और झटका दे रहा होगा। वो खाली खाली सीधा सीधा लिए रहेगा तो आप लेके जाएंगे तो खींच के काट लेंगे, लेकिन वो वहाँ पे इस तरह से झटका दे रहा होगा। पतंग चक्कर तो खा ही रही है, लेकिन वो झटके से चक्कर खा रही है, तो उसमें आपकी पतंग कट जाएगी। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके अंदर, अगर उसके अंदर आप 20 की स्पीड है तो आपको उससे ऊपर की स्पीड को पतंग आपके हाथ में होना चाहिए, कि आपके अंदर 22 हो 25 हो। तो आप क्या करिए, पतंग को सही, यानी मान लिया कि अगर आप यहाँ पे भी हैं, वो वहाँ पे, कोई बात नहीं ना, आपके अंदर पावर है तो पावर से काट लोगे। आप ऐसे आइए और आगे फिर ऐसे चढ़ते चले जाइए, ऐसे चढ़ते चले जाइए, चढ़ते चले जाइए, ले आइए यहाँ पे उसके जड़ पास आइए, यानी कहने का मतलब है क्यूनी तलक आइए उसके, और आके पतंग को ऐसे पट करिए। पहले पतंग को पट करके, अभी अगर वो चक्कर ही दे रहा है, पट करिए और चक्कर दे के, और फिर ऐसे करके ऐसे घड़ता हुआ एकदम बहुत ही पावर से, यानी कि अगर वो 20 की स्पीड से खींच रहा है तो आप जो है उसको कम से कम 22-25 की स्पीड से अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो फिर आप काट लेंगे। ठीक है, लेकिन घुसने के बाद उसको, आपको पतंग को चक्कर खिलाना ज़रूरी है। चक्कर खिला के और फिर पट करना है, और फिर यहाँ पे चक्कर खिलाना है, और इसको देखना भी है कि वो खींच तो नहीं रहा है। अगर खींचेगा तो आपको पतंग बचाना है, वहाँ पे नहीं खींच रहा है तो फिर यहाँ पे जब दोबारा डुबोएंगे, उसकी डोरी के करीब हो जाएंगे, फिर ऐसे करके बुरी तरीके से आप जो है ऐसे लेके जाइए, तो आप जो उसको काट लेंगे। लेकिन हमने जैसे कि बताया कि पेच आपकी सही है, और अगर आपने पावर कम लगाई तब भी कट जाती है पतंग, इसमें अफसोस की बात नहीं है। वहाँ पे पावर, जब आप जो है उसके कमर पे चढ़ जाते हैं, कहावत है कि झोल काट दिया, कमर पे चढ़ने का मतलब है आपकी पावर उसकी पावर से बहुत ज़्यादा होना है, जब ही आप काट लेंगे। ठीक है, और अगर ये नहीं काट सकते तो आप फिर लंबी आइए, जैसे कि हमने बताया, ये लंबी आ गए, और आने के बाद में फिर ये डुबोया, और डुबोने के बाद जैसे आप ऐसे लेके जा रहे हैं, ये ऐसे करके लेके जा रहे हैं और वो चक्कर दे रहा है, बहुत पावर से ऐसे लेके जाइए, और जब ऐसे पतंग हो जाए तो बस यहाँ पे फिर जो है आप क्या करें, फिर यहाँ पे इस तरह से झटका मारिए ज़ोर ज़ोर, पूरा लेके ना जाए, चूँकि 800 गज पे खींच के काटना बहुत आसान नहीं होता, उसमें जैसे आपको ट्रिक बताई ऐसे ही होता है। फिर वहाँ पे आप ऐसे झटका मारिए। ठीक है, और अगर झटका नहीं मार सकते, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में ताकत है, तो आप ऐसे जाइए, और ये निकली पतंग, जैसे ही निकली बस ऐसे सीधा करके बहुत पावर से खींच दीजिए, ऐसे ही नहीं मारिए आप, ऐसे जाइए। इस तरह से आप गए किरास जाने के बाद ऐसे मारते हुए चले, पतंग उसके पतंग के बाहर आई जैसे ही, बस ऐसे करके सीधा और बहुत ही ज़्यादा पावर से खींच ले, तब वो कटेगी 800 गज पे। ठीक है, इस तरह से। और लेकिन पावर ज़रूरी, अगर आपकी पावर कम है तो आपकी पतंग की पेच सही है, पावर से कट जाएंगे। तो एक तो ये हो गई, और एक आप कह रहे थे कि जो है हम नीचे से थे और वो ऊपर से जो है पतंग था। ठीक है, मान लिए कि वो अगर उसकी, जैसे आपको बताया कि उसके हाथ में पावर रही होगी, आप जैसे ये गए और वो भी आया, ठीक है, वो भी ऐसे करके चला होगा इस तरह से, और उसकी टाइमिंग बहुत सही होगी, वो इस तरह से देखिए डोर के पास आ गए एकदम, और जैसे ही वो ऐसे करके चला होगा और आप ऐसे करके अंदर की तरफ चले होंगे, क्योंकि उसकी पतंग आपकी पतंग से थोड़ा दूर रही होगी, तो वो ले जाएगा आपकी पतंग, ये रुख भी जो है कट जाता है। लेकिन आपकी अगर 20 की स्पीड से अंदर आप दिखा रहे हैं, अगर उसने आपको 25 की स्पीड से इस तरह से गद्दा किरास मार दिया, तो आपकी पतंग कटना ही कटना है। लेकिन ये सब चीज़ें कब होती है, एकदम डोर को सटा के रखना, डोर यहाँ तक नहीं, यहाँ पे नहीं रखना, यानी इतनी ऊपर नहीं रखना, डोर को ऐसे सटा के रखना। और इसको सटाने का मतलब है कि हमें पतंग की गैपिंग देखना है कि हमारी पतंग की गैपिंग कितनी है और वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देख के तो यहाँ पे क्या करना है कि जब वो इस तरह का मुड्ढा खींचे, यहाँ पे आपको रुक नहीं देना है। यहाँ पे आप, अभी वो ऐसे चल रहा है ना, तो उसकी डोरी ऐसे बन जाती है, ऐसे उड़ जाती है ऊपर, तो ऐसे अभी डोरी आप में नहीं आई है, यानी वो ऐसे चलेगा तो डोरी, आप उसकी पतंग तो डाउन होगी लेकिन वो डोरी उड़ रही है। ठीक है, आपने सोचा कि जो है हमने रुक दे दिया, जो है रुक दिए हुए, लेकिन उसकी डोरी उड़ रही है और आपने जो है थोड़ा सा हल्का किया नहीं कि वो लेके निकल गया, ये होता है।
तो इसको करना क्या था आपको, इसको करना क्या था, यहाँ पे अब आज 700-800 गज़ की दूरी करीब नहीं होती, बहुत दूर होता है वो। आप ऐसे गए ये और वो ऐसे चल रहा है तो अगर वो भी 20 की स्पीड है तो अगर आप 22 की नहीं खींच रहे तो 20 की ही खींचिए चाहे, यानी उसके लेवल की खींचना चाहिए, कम नहीं खींचिए। जिस तरह का मुड्ढा वो नीचे बनाए उसी तरह का आप यहाँ पे बल दे के, अभी जब वो चल रहा है तो उसकी हवा में डोर है, यहाँ पे 2 बल दे के जिस तरह का मुड्ढा वो चल रहा है इसी तरह का मुड्ढा करके आप ऊपर की तरफ का मुड्ढा करके, जैसे ये मुड्ढा उसका नीचे देख रहे हैं, बस इसी तरह का मुड्ढा ऊपर की तरफ करके वही मुड्ढे को पलट दीजिए। यानी जो मुड्ढा ये किए हुआ है इसी मुड्ढे को ऐसे पलट दीजिए। यानी कि कहने का कि अगर वो ये मुड्ढा लिए तो आप ये मुड्ढा लेके जब देखिए कि अब उसकी पतंग इतनी डाउन हो गई, बस यहाँ पे पहले बल दीजिए, बल देते रहिए। जैसे ही देखिए कि अब डोरी आने वाली, बस बहुत ही पावर से ऐसे करके बाहर की तरफ खींच के, और बहुत पावर से खींचिए। अगर वो नहीं कटता है मान लिया इतने में, और पतंग आपकी ऐसे फट गई, यानी कि वो भी मारे हुआ है आप भी मारे हुए, फट गई, बस जल्दी से रोक के यहाँ पे झटका मारिए। यानी पतंग ऐसे बाहर होगी, वो मार के इधर गए, आप इधर गए, जैसे ही नहीं कटी तो आप यहाँ पे बहुत ज़ोर से ऐसे करके झटका मारे, यूँ बहुत जल्दी। यानी तेज़ी अगर स्लो करोगे वो मार देगा तो आपकी कट जाएगी। बहुत जल्दी से ऐसे चुटकी पकड़ के और ज़ोर से ऐसे झटका मारिए, बहुत पावर से मारिएगा, उसकी पतंग श्योर कट जाएगी। और जल्दी मारा जाता है कि जिसमें अब बहुत ही पावर से झटका मारा जाता है, स्लो ऐसे वाला नहीं मारा जाता। बहुत ऐसे वाला जो मारा जाता है वो पतंग फंसी पे, लेकिन जब अगर कहीं पे रोकना वहाँ पे यूँ मारिए ज़ोर से झटका, पतंग उसकी कट जाएगी। उम्मीद है कि हमारे भाई के समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप लोगों के अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़ेया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।